हाय फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो बनाया था उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने बताया था उसमें कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। और उसमें इंजेशन बताया था, है ना। इसके बाद क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन बताया था, एजेशन बताया था। तो ये मैंने क्या नाम है 4-5 प्रोसेस बताए थे। एलिमिनेटरी कैनाल बताया था। अब एलिमिनेटरी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एंड होती है, मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस को, ठीक है। और थोड़ा सा है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा ईसोफेगस वगैरह को। फिर हम स्टमक डिस्कस करेंगे। स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन के साथ से यहाँ पर से मतलब ये जो होता है ना, ये हमारा शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, डिओडिनम, ठीक है। तो ये डिओडिनम हम पढ़ देखेंगे। उसके पहले स्टमक देखेंगे। जो ड्यूडेनम होता है ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, पार्ट होता है। तो इसको हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये देखते हैं। देखो, जो ईसोफेगस होता है हमारा, इसके ईसोफेगस के आगे क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर जो है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, ये क्या हमारा है, ट्रैकिया है, ठीक है। ये क्या है, ट्रैकिया, जो कि एक तरीके से ये किस में आता है, ये लंग्स में क्या है, ऐसे करके आकर के डिवाइड हो जाता है यहाँ से। और जो हमारा ईसोफेगस होता है, ठीक है, ईसोफेगस यहाँ पर एक जो है ना फेरिंग्स लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। फायरिंग से जो होता है, ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर एयर एंड फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो है ना, देखो आगे विंड पाइप होगा। विंड पाइप यानी ट्रैकिया जिसको बोलते हैं। ये जो क्या करता है, फायरिंग्स जो होता है दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। फायरिंग्स क्या करता है, फायरिंग्स जो है ना एक ऐसा होता है, इसमें दोनों चीज जो है ना आकर के जो है ना, आपका ईसोफेगस और ये जो ट्रैकिया होता है, ये आकर के दोनों यहीं पर मिलते हैं आकर के फायरिंग्स में। यहाँ पर इनमें कोई सेपरेशन नहीं होता है यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से जो है ना, जो थोड़ा सा फिर इसके बाद क्या होता है, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। फायरिंग्स ऐसी जगह है जहाँ पर आपका भोजन भी मिलेगा, वहीं से आप एयर भी पास होगी, ठीक है। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे क्या होता है, ऊपर क्या मिलेगा आपको, एपिग्लॉटिस मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एपिग्लॉटिस, सॉरी। तो एपिग्लॉटिस जो होता है ये मिलेगा, जो कि क्या करता है, यहाँ पर एक ऐसे करके जो है ना ये ढका रहता है। फिर देखो, अब ये जब काम एक फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है, एपिग्लॉटिस के ऊपर होता है ये, मतलब यहाँ पर से। लेकिन एपिग्लॉटिस क्या होता है, अब ये जो है ना एक तरीके से क्या करता है, एपिग्लॉटिस इधर जो है ना, ये ऐसे करके इसको ढक लेगा आकर के। किसको, हमारा जो ट्रैकिया होता है उसको, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है इसको क्या करता है, जब खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम में क्या करता है, ढकता है। बाकी ऐसे टाइम में जो है ना इसको खुला रहता है। और ये ऐसे करता है, ये मस्कुलर है, मतलब ये जो ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस होता है, ये जो होता है ना क्या करता है, ढक करके रखे होता है, ठीक है। तो ये किसको ढक करके रखा होता है, ट्रेकिया को। यहीं पर एक फिर ग्लॉटिस होता है, ठीक है। ग्लॉटिस जो होता है वो क्या करता है, ये हमारा जो ईसोफेगस होता है इसको ढक करके रखता है, ठीक है। सॉरी, इसको ढक करके रखता है, किसको, ईसोफेगस को। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, कभी कभी टीवी भी देखते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आप खाना वाना खाने के टाइम में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो उस टाइम में कभी कभी आपका ब्रेन उस टाइम में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, आप खाने का निवाला ले लेते हैं, ठीक है। और वो आता है और सॉरी, सॉरी, तो आता है खाना और क्या करता है, इधर चला जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, आपके ध्यान न देने की वजह से होता है। अब ये जो ट्रैकिया होती है क्या, ये सॉरी, जो हमारा ईसोफेगस होता है, ये कितना 25 सेंटीमीटर जो है ना लॉन्ग होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब ये जो यहाँ से ऊपर अगर देखा जाए तो इसमें एक यहाँ पर एक ऐसे, ये यहाँ पर एक अपर, इसको क्या बोला जाएगा, अपर ईसोफेजियल, अपर ईसोफेजियल, ठीक है।
इंस्पेक्टर बोला जाता है। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है समझते हैं? और ये जो अपर सॉरी, जो अपर इसोफेगियल इंस्पेक्टर होता है, ये कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। देखते होंगे जब आप कभी खाते हैं, ऐसे नहीं खुलता ये ऐसे खुलता ही, मतलब ये इसको चाहे जब चाहे आप खोल लें, जिस टाइम में आप चाहें तो वो कर सकते हैं। ये वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है ये, जो हमारा ऊपर वाला होता है। लेकिन यहीं पर एक जो है ना, यहाँ पर एक इसो मतलब और होता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये क्या कहलाता है? कार्डियक, ठीक है, कार्डियक इंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इसका दूसरा क्या नाम होता है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक, ठीक, ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर बोलते हैं, इंस्फिंक्टर, ठीक है। ऐसा इसलिए है ये। अभी ये यहाँ पर अभी और देखते हैं, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर ये है, तो ये क्या होता है यहाँ पर? समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर कौन सी मसल होती है इन इसोफेगस में? तो यहाँ पर जो होती हैं स्केलेटल मसल होती हैं। कौन सी? स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटन बोल दो या स्केलेटन बोल दो, स्केलेटन मसल होती हैं, जो कि क्या होती हैं, इसको जो है ना, मतलब बंद रखने में थोड़ा सा टाइट जैसे होती हैं। तो जैसे ही आप देखते होंगे खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम के बाद जो है ना, जैसे पानी पीते हैं, थोड़ा सा यहाँ से गले से बोलते हैं ना कि उतरने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन टाइप की मसल पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर जब बीच में देखेंगे, इसके बीचों बीच यहाँ पर इसके ईसोफेगस के, तो ईसोफेगस के जब बीचों बीच देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके की मसल का बना होता है, एक तो स्केलेटन, और दूसरा कौन सा होता है? स्मूथ मसल का बना होता है, ठीक है, स्मूथ मसल का बना होता है। ये चीज होती है ईसोफेगस से। अच्छा, अभी इसके बाद जो है ना, यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने बता रखा कि ये हमारा जो है ना कार्डियक इंस्टिंक्टर या फिर ईसोफेजियल इंस्टिंक्टर होता है। एक्चुअली यहाँ पर देखो, मैं इसको अभी हटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब यहाँ पर से ये आता है तो यहाँ पर क्या होता है? हार्ट होता है, जो आपकी सेवन रिप्स हो, मतलब ये क्या नाम है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में मैंने मतलब इस तरीके से आपकी जो हड्डियां होती हैं, मतलब सीने वाली हड्डियां होती हैं, ऐसे करके जो है ना लगी होती है ना स्टर्नम से। तो ये जो हड्डियां ऐसे करके लगी होती हैं, तो इन हड्डियों के बीच में जो है, यहाँ पर क्या होता है, सेवन्थ या सिक्स्थ जो होती है स्टर्नम, ये वहीं पर आकर के जो है ना क्या होता है, मिलना शुरू होता है, ये एक तरीके से। और जो हमारा स्टमक कहाँ से शुरू होता है? सेवेंथ या एट्थ जो रिब्स होती है, तो वहाँ पर आकर के जो है ना हमारा क्या बनता है? स्टमक बनता है। तो इस बेस पर जो है ना, ये आकर के जब स्टमक के ऊपर ही थोड़ा सा पाया जाता है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर पाया जाता है, तो वहीं पर जो है ना हार्ट पाया जाता है, ठीक है। कि हार्ट हमारा कहाँ पर होता है? सेवन्थ से लेकर के एट्थ या नाइन्थ के क्या नाम, जो रिब्स होती हैं, तो वहाँ पर होता है। और उन्हीं के बीच में जो है ना मीडियन स्टीनम होता है, जहाँ पर हमारा हार्ट होता है। हार्ट की जगह को हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टीनम। और जो हमारा मीडिया स्टीनम होता है, मैं अभी जो अब हार्ट वाले चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एनाटॉमी में बताऊंगा, फिर से मैं वहाँ पर एक बार इसको चीज़ को डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हार्ट पाया जाता है मीडिया स्टीनम में, तो ये जो है ना हमारा जो कार्डियक इंस्टिंक्टर होता है, उसी के जस्ट जो है ना थोड़ा सा लोअर साइड में होता है। और जो हमारा जैसे हार्ट ऐसे करके बना होता है, मतलब क्या बताऊँ मैं, तो ऐसे करके जो है ना हमारा हार्ट का जो बेस होता है, ऐसे करके जो है ना बना होता है। तो ये जो बेस होता है, इसी बेस के पास यहाँ पर से इतने से जो है ना, मतलब एक तरीके से ये कार्डियक इंस्टिंक्टर यहीं पर आकर के ऐसा होता है। तो जब कभी आप लोगों को किसी कुछ लोगों में एसिडिटी बनती है, तो वो एसिडिटी के टाइम में क्या होता है, ये क्या होता है, इंस्पेक्टर से जो है ना गैस ऊपर की तरफ उड़ती है। जब ये गैस ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगा, लोगों को हार्ट बर्निंग होगी, यानी सीने में जलन होगी। लोग कहेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, सीने में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। कभी कभी इस चक्कर में एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह होता है, लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं होता कि आपका हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज हो गई है, ठीक है। दिल से रिलेटेड आपकी कोई डिसीज नहीं होती है।
ये सिर्फ किसकी वजह से हो जाता है, ये पेट में स्टमक होने की वजह पर, गैस होने की वजह से और यहाँ पर स्फिंक्टर होने की वजह से ऐसा हो जाता है। आपको सीने में पेन करना शुरू हो जाता है, ठीक है, गैस की वजह से। बाकी ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरीके से इसका जो है ना कार्डियक स्फिंक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पर हमने बताया 7 से लेकर 8th या 9th रिब्स जो होती हैं वहाँ पर। अब ये जो हमारा सॉरी जो हमारा ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस आकर के कहाँ पर, मैंने तो ये डायग्राम ऐसे बना रखा है, लेकिन जब ईसोफेगस आता है ऊपर से आने के बाद ये जो है ना ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है। किधर टिल्टेड हो जाता है मालूम है, ये आपका जो है ना लेफ्ट साइड टिल्टेड हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड टिल्टेड हो जाता है। एलेप्टिक एलेप्टिक मतलब ये लेफ्ट साइड क्या नाम है, टिल्टेड हो जाता है, ठीक है। एल एस फॉर मतलब लेफ्ट साइड टिल्टेड हो जाता है यहाँ पर से। अब ये इसलिए टिल्टेड हो जाता है क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है उसका जो कर्वेचर देखेंगे आप, तो कहाँ पर होता है, तो ये हमारा जो स्टमक होता है ज़्यादातर किधर होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है, ठीक है। किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से जो है ना आगे ये देखो, इसके आगे क्या चलता है, हमारा ट्रैकिया चलता है इसोफेगस के आगे। ट्रैकिया कहाँ पर समाप्त हो जाता है, हमारा लंग्स में समाप्त हो जाता है, ज़्यादा दूर तक के नहीं चलता है। यानी यूँ कहूँ तो ये अगर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाएगा इतने में ट्रैकिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसोफेगस होता है काफ़ी लंबा जाता है आगे चल करके, और ये जो है लेफ्ट साइड में टिल्टेड हो जाता है। और यहाँ पर से मतलब कौन सी अगर बोला जाए कि ये रिक्त में जो के वो मतलब जो रिप्स होती हैं, फिर 9th मतलब रिप्स में या फिर 11th रिप्स में जो है ना इसका एंडिंग होता है, ठीक है। कहाँ से एंडिंग होता है, 11 से। और ये जो इसका मतलब ये स्टार्टिंग होती है इसोफेगस की, ये इसोफेगस मैंने बना रखा है, उसकी जो है ना 5 जो 5th नंबर की जो क्या होती है, सर्वाइकल यहाँ पर जो होती है सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल जो मतलब बोन्स होती हैं तो वहाँ पर जो है स्टार्ट होता है। कौन से 5th नंबर के जो सर्वाइकल बोन होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। ये इतना समझ में आ गया, ये मैंने ईसोफेगस का जो है ना बता दिया आपको, ईसोफेगस कहाँ से क्या स्टार्ट होता है क्या होता है। और ये जो ईसोफेगस क्या करता है, खाने को जो है ना एक तरीके से जैसे आपने खाना निगला, खाना निगलने के बाद क्या होता है, ये जा कर के आगे हाँ भेजता है भोजन कहाँ पर, स्टमक में। अच्छा, दूसरी बात ये जो होता है ना ईसोफेगस क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। ये क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है, कोलैप्स होता है, ठीक है, क्या होता है, कोलैप्स। और जिसका मतलब ये होता है कि बंद टाइप में होता है। बंद अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये खुला रहेगा हमेशा, तो भोजन आपका अच्छे तरीके से नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब भोजन इससे उतरेगा ईसोफेगस से, यहाँ पर ऐसा समझ लो, तो जैसे आपने यहाँ पर से भोजन लिया है, भोजन का कोई टुकड़ा है, ठीक है, आपने इसको लिया और ये जो है ना पहले क्या रहता है, ये इस तरीके से संकरा रहता है, ऐसे संकरा रहता है ऐसे। लेकिन जैसे ही भोजन आएगा इसके अंदर से तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन होकर के ऐसे हो जाएगा। इसके बाद भोजन यहाँ पर आएगा, फिर धीरे से यहाँ पर आएगा, और ये जहाँ से आएगा भोजन वहाँ पर जैसे ये वाला भोजन यहाँ पर सभी ये अभी खुला रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे उतर जाएगा तो ऊपर का बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये मतलब ये वाला नहीं वाला उतरेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऊपर जैसे जैसे भोजन आता है तो ऊपर का बंद होता जाता है, और जैसे ही यहाँ पर स्टमक में अंदर आ जाएगा ये फूड का क्या नाम है, मतलब छोटा सा पीस, तो यहाँ पर स्टमक में आने के बाद क्या होता है, वो फिर ऊपर नहीं जाने देता है। और ये जो होता है ना ये हमारा कैसा होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, ये कैसा होता है, एक तरीके से इनवॉल्यूंटरी होता है, इनवॉल्यूंटरी। इसको जो है ना जबरदस्ती आप नहीं खोल सकते हैं। तो जब कभी आप देखा होगा कि एसिडिटी जब बनती है, खाना जब आप ज़्यादा खा लेते हैं आपके पेट में रुकने की जगह नहीं होती, क्योंकि भैया आगे चल कर के आंतें भी देखेंगे तो आंतें हमारे क्या है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुसी हुई हैं, ठीक है। अब जब आंतें हमारी टेढ़ी मेढ़ी घुसी हैं तो यहाँ उनमें भी क्या नाम है कोई प्रोसेस चल रहा होता है, आंत तो ऐसे लेगी नहीं। अब यहाँ पर भी आगे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है ड्यूडेनम के पास, ठीक है। यानी ये जब क्या नाम हमारा स्टमक जहाँ से समाप्त होता है फिर उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पास खुद ही एक इंस्फिंक्टर होता है, स्टमक और ड्यूडेनम का इंस्फिंक्टर, ठीक है। तो ये क्या नाम आगे आंत में भी नहीं जाने देता है, वो भी इनवॉलंटरी होता है। तो भोजन जब आगे आंत में नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्टमक में ज़्यादा खाना हो गया या एसिडिटी ज़्यादा बन रही है,
ठीक, तो क्या करेगा, भोजन जो है ना सीधे भैया ऊपर की तरफ उफाल मारेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर नीचे है तो वो ज़्यादा मतलब प्रेशर नीचे की तरफ लग जाता, लगा नहीं सकता है ऊपर की तरफ उसको, क्योंकि वो मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ क्या नाम है ये प्रेशर लगाएगा, तो ऊपर की तरफ जैसे ही प्रेशर लगाएगा क्या होगा, आप लोगों को जो है वोमिटिंग फील होगी, जी में चलाएगा। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। सॉरी। तो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा भोजन, ऊपर की तरफ जब जाना चाहेगा ना, तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपका आपको उल्टी वाला फीलिंग्स आएगी। चलो, ये तो रहा क्या नाम हमारा इसोफेगस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो है ना यहाँ पर स्टमक को, ये हमारा क्या स्टमक है। ठीक है भैया, अब स्टमक को डिस्कस करेंगे। तो स्टमक में देखो पहले यहाँ पर तो क्या नाम है कि सबसे पहले इंस्टिंक्टर तो पाया गया है। अब स्टमक को डिस्कस करने से पहले आप एक बार पढ़ करके आना, तो हम डिस्कस करेंगे। स्टमक जो है ना, यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर भी एक म्यूकस की सिला है, क्या मतलब एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये जो सारी चीज़ें जो है ना अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज एक जगह जाना है, मतलब मेरी ड्यूटी चलती है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करता हूँ। हम स्टमक कंप्लीट करेंगे, लिवर भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ पैनक्रियाज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जिनसे उन लोगों को भला हो सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।